ये जो घोचू दिख रहा है इसका नाम है लोडू मिस्त्री, जिसका दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा है और वो टट्टा पानी का साला है। और ये लोडू मिस्त्री की बहन है और टट्टा पानी की होने वाली वाइफ है। अब हम जिस बुढ़ऊ को देख रहे हैं वो टट्टा पानी का होने वाला ससुर है और लोडू मिस्त्री का बाप है। 2 दिन बाद टट्टा पानी की शादी होने वाली है तो उसके दोस्त एक बैचलर पार्टी रखते हैं लास वेगस में, जहाँ पर होती है नंगी नंगी लड़कियां, बार डांसर और जुए की बड़ी बड़ी टेबल। टट्टा पानी का ससुर उसे अपनी जान से भी प्यारी, अपने बेटे से भी प्यारी मर्सिडीज देता है और कहता है ये कार सिर्फ तुम ही चलाओगे, किसी को मत चलाने देना क्योंकि ये मेरा जिगर का टुकड़ा है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों को पिक करने के लिए निकल पड़ता है। पहला है करमचोद जो की एक टीचर है और ये साला ऐसा वैसा टीचर नहीं है, ये बच्चों का भविष्य बनाता नहीं बल्कि भविष्य जलाता है। दूसरा है डॉक्टर महागंड जो की अपने आप को डॉक्टर बताता है लेकिन वो एक डेंटिस्ट है जो कि अपनी गंडजड़ी सेटिंग के साथ रहता है, जिसके कभी वेटर के साथ घचाघच वाले संबंध थे और ये साली परमानेंट डॉक्टर महागंड को अपनी मुट्ठी में रखती है, इसीलिए वो इसे लॉस वेगस झूठ बोलकर जा रहा है। आगे वो सभी अपनी बैचलर पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में फ्यूल भरवाते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा आकर लोडू मिस्त्री की कार की तारीफ करता है। लोडू मिस्त्री कहता है छूना मत, इसे देखने की भी कोशिश मत करना, चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। इतने से भी उसका पेट नहीं भरता तो कहता है सही जा रहे हो, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना, मैं बूढ़ों को मारने से बिल्कुल भी नहीं घबराता। बेचारा बूढ़ा क्या ही करता, चुपचाप अपने चुत्तर भींचकर वहाँ से निकल लेता है। हम अंदर स्टोर में देखते हैं टट्टा पानी महागंड से पूछता है तुम अपनी सेटिंग गंडजली को क्या बताकर आए हो। डॉक्टर महागंड बताता है कि मैं उसे बताकर आया हूँ कि हम 2 घंटे दूर एक शहर में जाकर थोड़ी मस्ती करेंगे। करमचोद कहता है तुम्हें नहीं लगता 3 साल के इस रिलेशन में भी तुमको उससे झूठ बोलना पड़ता है, तुम्हारा वेगस जाना अलाउड नहीं है पर वो पानी में चलते जहाज में किसी वेटर के साथ अपना चक्कर चला सकती है। महागंड कहता है पहली बात तो ये कि वो एक बार टेंडर था ना कि कोई वेटर, और दूसरी बात ये है कि उस समय वो नादान थी। और एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ बता दूं, उस बारटेंडर ने उसके अंदर अपना माल नहीं झाड़ा। करमचोद कहता है और तुमने उसकी बात मान ली। महागंड कहता है मैंने सब कुछ अच्छे से चेक किया था, बारटेंडर ने अपना वीर्य उसकी सुंडी पर झाड़ा था। अब दोस्तों मैं क्या ही बोलूं गंडजली के बारे में, क्योंकि ऐसे लो बजट थोपड़े में तो ऐसी ही गर्लफ्रेंड मिलेगी। आगे वो फिर से लॉस वेगस की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर वो एक बड़े से विला में रात गुजारने के लिए चेक इन करते हैं, जो कि सचमुच किसी महल से कम नहीं था और यहाँ से नजारा भी काफी अच्छा दिखता था। जिसके बाद वो चारों धमाल मचाने के लिए निकल पड़ते हैं और छत पर पहुंचते हैं जहाँ पर जाना इलीगल था। फिर वो एक एक पैग मारते हैं और आपस में एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम आज की रात के बारे में कभी भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे और यहाँ पर आज रात जो भी होगा उसे हम भूल जाएंगे। जिसके बाद सीधी सुबह हो जाती है और मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हो कि पार्टी वाली शाम कहाँ गई। दरअसल दोस्तों असली भसड़ तो अब यहाँ से शुरू होगी। विला अंदर से पूरा तहस नहस हो चुका है, लग्जरी सामान टूटा फूटा पड़ा है और एक लड़की अपने सैंडल उठाकर यहाँ से चुपचाप निकल रही है। डॉक्टर महागंड भी नशे में धुत पड़े हैं। लोडू मिस्त्री उठता है और बाथरूम में मूतने जाता है, जहाँ पर उसके दर्शन होते हैं एक टाइगर से, जिसे देखकर लोडू मिस्त्री का नल का पानी रुक जाता है। वो दौड़ता हुआ बाहर आता है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है बाथरूम में मत जाना, बाथरूम में मत जाना, वहाँ एक टाइगर है, वहाँ एक टाइगर है। करमचोद जाकर चेक करता है, कहता है हाँ यार। लोडू मिस्त्री पूछता है पर ये टाइगर हमारे बाथरूम में आया कहाँ से। करमचोद महागंड से पूछता है वैसे कल रात हुआ क्या था यार, हमें कुछ भी याद क्यों नहीं है। डॉक्टर महागंड कहता है मेरा एक दांत मिसिंग है। लोडू मिस्त्री टट्टा पानी यानी कि अपनी जीजू को हर जगह ढूंढता है लेकिन उसको इस विला में उसका झाट का बाल भी नहीं मिलता। तभी उनको एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो जाकर चेक करते हैं तो पाते हैं कि सचमुच यहाँ पर एक छोटा बच्चा है और इनको कोई भी अंदाजा नहीं है कि ये बच्चा किसका है। जिसके बाद वो बच्चे को अपने साथ लेकर टट्टा पानी को ढूंढने में लग जाते हैं। महागंड पूछता है हमें कल रात का कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। करमचोद कहता है क्योंकि कल रात हमने जरूर झंडे गाड़े होंगे। तभी लोडू मिस्त्री को करमचंद के हाथ पर बंधा हुआ एक टैग दिखता है जो कि एक हॉस्पिटल का टैग है। तभी वो होटल की छत की तरफ देखते हैं जहाँ एक स्टैचू के ऊपर एक गद्दा फंसा हुआ था और सिक्योरिटी की टीम उसको निकालने में लगी हुई थी। दरअसल वो गद्दा इन चारों ने ही नशे की हालत में उठाकर बाहर फेंक दिया था। हॉस्पिटल में डॉक्टर उन्हें बताता है कि तुम कल रात यहाँ आए थे हल्के सर दर्द की शिकायत लेकर। वो डॉक्टर को रिश्वत देते हैं। वो बताता है कि तुम लोगों के खून में भारी मात्रा में ब्रुकलिन नाम की ड्रग्स थी और वो ड्रग तुम्हें किसी ने पिलाई थी, इसीलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम लोग किसी शादी की बार बार बात कर रहे थे जो कि हुई थी गंड घोसला में, जिससे तुम आ रहे थे। करमचोद पूछता है अच्छा ये गंड घोसला कहाँ है। डॉक्टर कहता है बताता हूँ, यहाँ से बाहर निकलो, दुकान से मैप खरीदो और अपनी गांड मराओ, मैं डॉक्टर हूँ कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं। आगे वो गंड घोसला पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक आदमी हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ उन्हें अपने गले से लगा लेता है और इन घनचक्रों को वो बिल्कुल भी याद नहीं। वो कहता है मैंने दुनिया में एक से बढ़कर एक कमीने देखे हैं पर कोई भी इसकी बराबरी का नहीं, ये कमीनों का बादशाह है। और कहता है तूने कल रात कमाल कर दिया मेरे यार, तेरे जैसे सभी को होना चाहिए एकदम बिंदास। ये सब सुनकर डॉक्टर खुद भी चौंक जाता है कि वो बादशाह कैसे हो सकता है, वो तो नकारा और निकम्मा है। डॉक्टर कहता है देख मेरे दोस्त हमको कल रात का कुछ भी याद नहीं है, तो क्या तुम हमको बता सकते हो कि कल रात यहाँ क्या हुआ था। वो उसे एक एल्बम दिखाता है जिसके अंदर डॉक्टर महागंड ने एक लड़की से शादी कर ली है। वो फोटोज देखता है और कहता है साला ये नहीं हो सकता। और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की से उसने शादी की है उसका नाम जेड है और उसका एक बच्चा भी है, जिससे ये साफ हो जाता है कि जिस बच्चे को अपने साथ लाद रहे हैं वो असल में डॉक्टर महागंड का एक सौतेला बच्चा है। जिसके बाद वो अपनी नई नवेली दुल्हन जेड का आता पता ठिकाना लेकर उसके घर की तरफ रवाना होते हैं और एक अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं और इसी का नाम जेड है, जिसकी शादी महागंड के साथ हुई है और ये एक नंबर की पटाखा है। जेड उन्हें अपने अपार्टमेंट में अंदर बैठाती है जहाँ पर वो उससे पूछते हैं क्या तुम्हें हमारा दोस्त टट्टा पानी याद है। वो कहती है हाँ वही तो हमारी शादी में बेस्ट मैन था। तभी महागंड की नजर जेड के हाथ पर पड़ती है। वो देखता है कि उसने वही रिंग पहनी है जो कि उसकी पुश्तैनी रिंग है, जिसको वो अपनी सेटिंग गंडजली को पहनाना चाहता था। महागंड उससे पूछता है तुम काम क्या करती हो, तुम हॉस्पिटल वगैरह में नर्स हो या फिर कोई उल्टा सीधा धंधा करती हो। जेड कहती है तुम जानते तो हो मैं एक बार डांसर हूँ, पर ये सब अब पुरानी बात है, मैं अब एक डॉक्टर की बीवी हूँ। आगे जब वो अपनी कार से होटल की तरफ जा रहे थे तभी उनको पीछे से डिग्गी में से कुछ खटखटाने की आवाजें आती हैं। उनको लगता है कि उनका दोस्त टट्टा पानी पीछे डिग्गी में बंद है। वो जैसे ही डिग्गी खोलते हैं उसमें से एक चीनी चीनी म्याऊ म्याऊ निकलता है जो कि सीधा उनको मारने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। वो सभी वहाँ पर पड़े पड़े सोच रहे थे कि वो साला चीनी चीनी म्याऊ म्याऊ डिग्गी में कहाँ से आया और उसने हमें मारा क्यों। तभी लोडू मिस्त्री बताता है कि कल रात उसने ही ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था और कहता है ऐसा उसने जानबूझकर नहीं किया, ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि वो लोग एंजॉय कर सके। महागंड उस पर भड़क पड़ता है, कहता है तुम जैसा गधा मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हारी वजह से मैंने अपना दांत गवा दिया और एक बदचलन औरत से शादी कर ली। लोडू मिस्त्री कहता है अपनी जुबान को लगाम दो, तुम्हारी बीवी ने अब वो धंधा छोड़ दिया है। आगे वो टहलते टहलते अपने होटल पहुंचते हैं। लोडू मिस्त्री कहता है दोस्तों हम उस टाइगर का क्या करें, अगर वो बाहर निकल गया तो हमारी फाड़ देगा। करमचोद कहता है अरे हाँ यार आखिरकार वो यहाँ आया कैसे। वो धीरे से दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं ओ तेरी, ये तो माइक टाइसन है जो कि एक जानी मानी बहुत बड़ी हस्ती है और ये पहले एक बॉक्सर हुआ करता था असली वाला, जिसने कुल 58 फाइट्स लड़ी जिनमें से वो 50 से ज्यादा फाइट्स अगले खिलाड़ी को नॉकआउट करके जीता था। वो पहले के जैसे ही एक बढ़िया सा मुक्का लोडू मिस्त्री के मुंह पर जड़ देता है जिससे वो नॉकआउट हो जाता है। तभी करमचोद पूछता है सर आपने ये क्या किया। माइक टाइसन का चमचा पूछता है कि उनका कुत्ता यहाँ तुम्हारे बाथरूम में क्या कर रहा है। करमचोद कुत्ता, कौन सा कुत्ता,
हमारे बाथरूम में तो टाइगर बंद है। और कहता है सर देखिए हमें बिल्कुल भी याद नहीं कि कल रात हमारे साथ क्या हुआ था। कल रात हमको किसी ने ड्रग्स खिला दी थी और अब हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। आने वाले कल में हमारे दोस्त की शादी है और वो अभी कहीं गुम है, हमें मिल भी नहीं रहा है। पूछता है पर तुम्हें हमारा पता कैसे चला? चमचा कहता है तुम में से किसी एक का ब्लेजर हमारे कुत्ते के पिंजरे में गिरा हुआ मिला, जिसके अंदर तुम्हारे होटल का कार्ड था। वो ये कहकर यहाँ से जाने लगते हैं कि उन्हें उनका कुत्ता उनके घर छोड़ना होगा जैसे वो उसे लाए थे। महागंड एक मीट के टुकड़े में नशे की गोलियां डालकर टाइगर को खिलाने के लिए जाता है और जब वो बेहोश हो जाता है तब उसे वो एक ट्रॉली में डालकर कपड़े से ढककर अपनी गाड़ी तक ले जाते हैं। लेकिन कुछ दूर पहुंचते ही टाइगर को होश आ जाता है। वो सभी कार से फटाफट नीचे कूदते हैं और कार को धक्का मारते हुए टाइसन के घर पहुंचते हैं, जहाँ पर टाइसन उन्हें सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें वो चारों एक साथ थे और टाइसन के कुत्ते को बड़ी ही प्यार से और चतुराई से पुलिस की गाड़ी में बैठा रहे हैं और उसके कुत्ते के साथ काफी बदतमीजी कर रहे हैं। टाइसन कहता है भला ऐसा कौन करता है? वो टाइसन से माफी मांगते हैं और वहाँ से होटल की तरफ रवाना होते हैं। तभी एक कैडिलैक बूम से उनको टक्कर मार के क्रैश कर देती है, जिस कार में से एक शाही आदमी निकलता है। ओ तेरी, ये तो वही आदमी है जो कि इनकी मर्सिडीज की डिग्गी में बंद था। वो कहता है मुझे मेरा पर्स वापस चाहिए, गंडवों की फौज। महागंड बोलता है 1 मिनट रुको चचा, कल रात क्या हुआ था हमें बिल्कुल भी याद नहीं है, तो क्या तुम हमें पूरी बात डिटेल में समझाओगे? चीनी चीनी म्याऊं म्याऊं का चमचा बोलता है कल रात कसिनो में इत्तेफाक से हम सारे एक ही टेबल पर थे, जहाँ पर तुम लोग बहुत ही कमाल का खेल रहे थे। बॉस ने तुम पर बहुत सारा पैसा लगाया था जिसके बाद तुम $80,000 जीते थे और इन्होंने वो चिप्स इस पर्स में रखे थे जिसे तुम लोग लेकर भाग गए। महागंड कहता है देखिए सर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। चीनी चीनी म्याऊं म्याऊं बोलता है अच्छा तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो तुम लोगों ने मुझे उठाकर डिग्गी में क्यों डाल दिया था? और कहता है अगर तुम अपने दोस्त को देखना चाहते हो तो मेरे $80,000 मुझे वापस लौटा दो। तभी हम देखते हैं कि उन्होंने टट्टा पानी को अपनी कार में बैठा रखा है, लेकिन वो उन्हें उससे मिलने नहीं देते, जिसके बाद वो अपनी कार में बैठकर यहाँ से जाने लगता है। कहता है पैसे लेकर कल राजस्थान आ जाना। वो तीनों अपने होटल पहुंचते हैं और हर तरफ उस पर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलता। करमचौथ डॉक्टर महागंड से पूछता है तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं? वो कहता है मेरे पास $10,000 है, वो भी मैंने अपनी शादी के लिए बचाए थे। करमचौथ कहता है तुम्हारी शादी तो हो चुकी है, तुम्हें अब उन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो जुआ खेलने के लिए कसिनो पहुंचते हैं, जहाँ टेबल पर गांडू मिस्त्री कुछ कैलकुलेशन करता है और $10,000 की चिप्स खरीदता है। तभी यहाँ पर अनजान बनकर महागंड भी आता है अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ, जिसके बाद बाजी पर बाजी खेली जाती है। वो लगातार खेलते जा रहे थे और जीतते जा रहे थे, जिसकी वजह से कैमरे की नजर उन पर पड़ती है। महागंड जो कि यहाँ पर अनजान बनकर आया था वो अपने प्लान को अंजाम देता है, जिसमें उसकी नई नवेली दुल्हन कुर्सी से नीचे गिर के नाटक करती है। तब तक करमचौथ और गांडू मिस्त्री यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। आगे कार में पैसे गिने जा रहे हैं जो कि उन्होंने उस जुए की टेबल पर जीते थे, जो की रकम थी $82,000। करमचौथ गांडू मिस्त्री से कहता है तुम तो बड़े कमाल के हो यार, तुमने बहुत हुनर है। वो राजस्थान पहुंचते हैं जहाँ पर चीनी चीनी म्याऊं म्याऊं पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। करमचौथ कहता है पहले हमें अपने दोस्त को देखना है, जिसके बाद हम तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देंगे। चीनी चीनी म्याऊं म्याऊं उसके दोस्त को नीचे उतारता है, लेकिन उसके मुंह से काला कपड़ा नहीं उतारता। करमचौथ जो कि नीरा गांडू था वो उनको पैसे दे देता है और जैसे ही उसके मुंह से पर्दा हटाता है तो देखता है कि ये उनका दोस्त टट्टा पानी नहीं है। वो कहता है बहनचोद ये किस तरह का बेहुदा मजाक है? चीनी चीनी म्याऊं म्याऊं कहता है ये क्या बोल रहे हो गधे के बच्चे, चलो ले जाओ अब तुम इसे यहाँ से, ये तुम्हारा हुआ। चाइनीज वाले यहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि पैसे भी चले गए और टट्टा पानी भी नहीं मिला। हार थककर करमचौथ टट्टा पानी की होने वाली वाइफ और गांडू मिस्त्री की बहन के पास कॉल करके सब कुछ बताने लगता है। तभी महागंड के दिमाग की बत्ती जलती है कि जो ड्रग्स उन्होंने ली थी उसको खाने से फ्लोर पर लेटने का मन करता है। वो दौड़कर जाता है और इससे पहले करमचौथ गुड़ गोबर करता है उसका फोन छीनता है और काट देता है। आगे वो सभी अपने होटल की तरफ रवाना होते हैं। लोडू मिस्त्री पूछता है कोई बताएगा कि वो है कहाँ? करमचौथ कहता है वो छत पर है और वो जो गद्दा हमने स्टैचू के अंदर फंसा हुआ देखा था वो एक सिग्नल था कि वो छत पर फंसा हुआ है। अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि वो साला छत पर अकेला कैसे पहुंचा। दरअसल इन गधों ने ही उसको नींद की हालत में गद्दे समेत उठाकर छत पर सुखा दिया था। आप लोग फिर से सोच रहे होंगे कि वो छत पर ही तो था, वहाँ से निकल क्यों नहीं आया? दरअसल बिल्डिंग ऊंची थी और इमरजेंसी एग्जिट सिर्फ एक ही तरफ से खुलते हैं, इसीलिए वो छत पर पहुंचते हैं और टट्टा पानी चिल्लाने लगते हैं और उन्हें वो धूप में सूखता हुआ मिलता है। वो नशे की हालत में था तो उनसे पूछता है कि बहन के लोड़ो यहाँ चल क्या रहा है, आज मेरी शादी थी ना? करमचौथ कहता है थी नहीं, होने वाली है 3.5 घंटों के अंदर। जिसके बाद वो यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी महागंड की नई वाइफ उसे बाय बोलने के लिए आती है। वो उसके पास जाता है और कल रात की मदद के लिए उसको थैंक यू बोलता है। जड उसकी रिंग निकालकर उसको दे देती है। महागंड कहता है पता नहीं ये कैसे हो गया, मैंने पहले ही मुलाकात में अपनी पुश्तैनी अंगूठी किसी को दे दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जड कहती है तुम होश में नहीं थे ना, इसलिए अगर तुम होश में होते तो अपना दांत खुद नहीं तोड़ते। और बताती है कि तुम्हारी लोडू मिस्त्री के साथ शर्त लगी थी कि तुम डेंटिस्ट होते हुए भी अपना दांत खुद नहीं निकाल सकते और तुम वो शर्त जीत गए। महागंड पूछता है अगले सप्ताह तुम क्या कर रही हो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों को डिनर करना चाहिए। वो पूछती है क्या सच में हम लोग डेट पर जाएंगे? महागंड कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही जा रही हो। जिसके बाद वो उसे गले से लगाकर अलविदा लेता है और वो सभी लोग अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में टट्टा पानी कहता है ये ट्रिप इतनी भी बुरी नहीं थी। लोडू मिस्त्री पूछता है वैसे इसमें अच्छा क्या था? टट्टा पानी बताता है कि जब मैं सुबह उठा तो मेरी पॉकेट में $80,000 के चिप्स पड़े थे। सभी लोग खुशी से लहरा उठते हैं क्योंकि जितने का खर्चा हुआ था उसका ये 3 गुना लेकर जा रहे थे। घर पर शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। वो घर पहुंचते हैं और बहाना लगाते हैं कि उन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया था। टट्टा पानी की होने वाली वाइफ उससे पूछती है कहाँ थे तुम, ना कोई फोन ना कोई मैसेज, और ये तुम्हारा थोपड़ा बंदर के पिछवाड़े जैसा लाल क्यों है? वो कहता है बड़ी लंबी स्टोरी है, कभी बाद में सुनाऊंगा, अभी शादी कर लेते हैं। हम देखते हैं डॉक्टर महागंड और लोडू मिस्त्री दारू के शॉट मार रहे हैं। तभी महागंड की सेटिंग गंड चली आती है। कहती है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, ना फोन उठाते हो ना ही कॉल का कोई जवाब देते हो। महागंड को गुस्सा आ जाता है, कहता है चल हट बैंड की लोड़ी, और अपने दोस्तों के पास चला जाता है। सभी दोस्त उसके लिए खुश होते हैं क्योंकि उसने उस कुतिया को अपने से दूर कर दिया जो कि उसकी मां बनने की कोशिश कर रही थी। आखिरी सीन में टट्टा पानी अपने ससुर से मिलने जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो मर्सिडीज उसके ससुर ने उसकी शादी के गिफ्ट के तौर पर दी थी। जिसके बाद वो वहाँ से हंसता हुआ निकल जाता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।